हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास है एक्चुअली। आज की वीडियो में हम लोग एपीसाइक्लॉइड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने साइक्लॉइड के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग एपीसाइक्लॉइड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एपीसाइक्लॉइड को कैसे बनाया जाता है और इसके क्या छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं, उसको हम लोग समझ करके, उसको फॉलो कर करके बहुत ही आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं और एपीसाइक्लॉइड को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सवाल आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार के रहेंगे एपीसाइक्लॉइड से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। ये 50 mm डायमीटर का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। विच रोल्स ऑन अनदर सर्कुलर पाथ, जो रोल करेगा एक दूसरे सर्कुलर पाथ पर जिसका ऑफ 75 mm रेडियस, जिसकी रेडियस यहाँ पर दोस्तों 75 mm दी गई है। यहाँ पर हमने डायमीटर देखा हुआ है और यहाँ पर हमने रेडियस देखा है। तो एक सर्कल, आगे सवाल पढ़ते हैं हम लोग कि पाथ ऑफ 75 mm रेडियस फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन में विदाउट स्लिपिंग। नेम द कर्व, हमें कर्व का नेम भी बताना है। हालांकि हमें तो ये पता है कि हम लोग एपीसाइक्लॉइड बना रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बनाने जाएंगे तो जो कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो सर्कुलर कर्व ड्रॉ होगा, उसी कर्व को हम लोग एपीसाइक्लॉइड कहेंगे। और उस पर हमें, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि नेम द कर्व, तो हमें नाम लिख करके बता देना है। तो दोस्तों समझ लीजिए आप फिर से कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना होगा हमें जिसका डायमीटर 50 होगा। विच रोल्स ऑन अनदर सर्कल, जो रोल करेगा किसी दूसरे सर्कुलर पाथ पर भी जिसका रेडियस होगा 75 mm फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन विदाउट स्लिपिंग। नेम द कर्व। यहाँ पर इस सवाल को बनाने से पहले हमें कुछ छोटे स्टेप्स को समझना होगा, कुछ जानकारी हमें हासिल करनी होगी कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक रफ दिखा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए कि ये बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे सवाल आपने देख लिया, आइए हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल के मुताबिक ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है कि एक डायमीटर का 50 mm का डायमीटर वाला एक सर्कल लेना है। तो चलिए हमने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे। विच रोल्स ऑन अनदर सर्कुलर पाथ, जो रोल करेगा किसी अनदर सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस कितनी है 75 mm। मान लीजिए इस सर्कल का जिसका रेडियस 75 है, इसका हमने नाम दिया O और इसका नाम दिया C। यहाँ पर सवाल के मुताबिक बोल रहा है कि एक बड़े रेडियस पर, बड़े सर्कुलर पाथ पर एक छोटा सर्कल जिसका डायमीटर 50 mm है, वो इसी सर्कुलर पाथ पर रोल करेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट P है, ये जो सर्कुलर का इनिशियल पॉइंट है ये P है, और इसको हम इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, इस दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये सर्कल आगे रोल होते हुए कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचेगा तो O से हम C तक एक लंबी लाइन ले लेते हैं और O से इस सर्कल तक भी हम एक लंबी लाइन ले लेते हैं। ये जो सर्कल इस बड़े सर्कल पर, ये जो छोटा सर्कल इस बड़े सर्कुलर पाथ पर, हालांकि इसका नाम हम क्या जानते हैं, इसे हम लोग सेगमेंटल आर्क ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल कहते हैं। इसे क्या जानते हैं, सेगमेंटल आर्क ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। मैं लिखा दूंगा आपको बाद में। ये जो मेरा जिस पर रोल करेगा एक छोटा सर्कल, उस सर्कल के पाथ को हम लोग सेगमेंटल आर्क ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल कहते हैं। तो ठीक है, इनको जब हम लोग रोल कराएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ये एंगल होगा, इसे हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं,
थीटा के नाम से जानते हैं। तो थीटा को कैसे निकालेंगे, हालांकि यहाँ पर थीटा की कोई जिक्र नहीं है, तो हमें थीटा को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जिक्र हुआ है, जो भी चर्चे हुए हैं, वो 50 mm डायमीटर का एक छोटा सर्कल है यहाँ का, और एक 75 mm का रेडियस का चर्चा हुआ है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग जो है ना, इसको दोस्तों हम लोग जेनरेटिंग सर्कल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? जेनरेटिंग सर्कल, जेनरेटिंग सर्कल, या इसे हम लोग रोलिंग सर्कल भी बोलते हैं। इस सर्कल को, ये जो सर्कल है आपके पास, इस सर्कल को हम लोग रोलिंग सर्कल के नाम से भी जानते हैं, रोलिंग सर्कल। और इस सर्कल को हम लोग बेस सर्कल, इस सर्कल को हम लोग बेस सर्कल के नाम से जानते हैं। बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है 75 mm, उसे हम लोग बेस सर्कल या डायरेक्टिंग सर्कल, या डायरेक्टिंग सर्कल, या डायरेक्टिंग सर्कल याद रहेगा दोस्तों। ये जो छोटा वाला सर्कल है, जो बड़े वाले सर्कल पर रिवॉल्यूट होगा, रिवॉल्व होगा, पाथ को ट्रेस करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग सर्कल या रोलिंग सर्कल। और ये जिस पर रोल होगा उसे हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल या डायरेक्टिंग सर्कल। और यहाँ से यहाँ तक के एंगल को हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग अब जान लेते हैं कि थीटा को फाइंड आउट कैसे करना है। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r बट्टा कैपिटल R इंटू 360, स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू 360 डिग्री। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसके मुताबिक देख लेते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ पर ड्रॉ ए लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। तो 50 mm डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो इसकी रेडियस 25 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसके रेडियस को 25 ले लेते हैं, छोटा वाले आर को। अब बड़ा आर वाले को हम लोग 75 mm रेडियस है इसका, तो हम लोग इसको कहीं बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रेडियस में पूछा, यहाँ डायमीटर में पूछा था, इसलिए हमने रेडियस लिया यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ रेडियस है, तो हम रेडियस का रेडियस ही उतारेंगे। तो 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 360 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये आपको 120 डिग्री निकलेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ का जो अब दूरी हो गया, वो कितने एंगल पर हो गए? 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा सब कुछ। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बेस लाइन की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम सबसे पहले बेस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहीं कहीं पर हम एक पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कहीं पर एक पॉइंट आउट कर लिया हुआ है। देखिए, हमने एक बेस लाइन ले लिया, उस बेस लाइन पर कहीं पर हमने एक जगह पॉइंट आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, हमने एंगल कितना निकाला था? आपको याद होगा कि हमने एंगल निकाला था 120 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के मदद से हम लोग यहाँ पर एक 120 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे। तो ये मेरा 120 डिग्री यहाँ आ रहा है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर एक 120 डिग्री का एंगल ले लिया। अब इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे कि मिला देते हैं यहाँ। तो ये जो मेरा एंगल हुआ अभी यहाँ से यहाँ, ये मेरा 120 डिग्री हो गया। दिख रहा होगा आपको, ये मेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 120 डिग्री। अब ये जो 120 डिग्री हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से यहाँ मेरा ये कितना हो गया, 120 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। अब इस पॉइंट से दोस्तों हमें क्या करना होता है कि सवाल देखिए, अब यहाँ से मेरा शुरू हो गया सवाल पढ़ाना। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि विच रोल्स ऑन अनदर सर्कुलर पाथ ऑफ 75 mm रेडियस।
75 mm रेडियस का हमें एक आर्क लगाना होगा। तो चलिए हम लोग 75 mm का एक O पॉइंट से आर्क लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम 75 को अपने कंपास में निकाल लेते हैं, साइज़ ले लेते हैं। ये मेरा 75 mm हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, O पॉइंट से हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे। O पॉइंट से हमने क्या किया, 75 mm के रेडियस पर हमने एक सर्कल ले लिया। ये हो गया मेरा कितना, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, O पॉइंट से यहाँ मेरा 75 mm हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 75। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, 75, क्योंकि बड़े वाले सर्कल पर हमें छोटे वाले सर्कल को रोल कराना था। तो ये जो पाथ अभी हमने ड्रॉ किया, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है 75 mm के रेडियस वाला, इसी पर हमें एक छोटे सर्कल को बना करके इस पर रोल कराना होगा। तो अब यहाँ से हम एक छोटे सर्कल को बनाएंगे जिसका डायमीटर कितना है, 50 डायमीटर है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 25। तो हम फिर क्या करेंगे दोस्तों, अपने कंपास में फिर 25 mm की दूरी को भर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, 25 mm का रेडियस ले लिया। ये मेरा 25 mm का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 25 का अगर रेडियस है तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 50। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक 25 पर आर्क लगा लेंगे उसी पर। ये जो आर्क मेरा मिला है इसे हम लोग बोलेंगे सी। अब सी पर रख करके हमें एक सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम लोग सी पर रख करके एक हमने 50 mm के डायमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लिया दोस्तों, कुछ इस प्रकार का। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटने होंगे या 8 इक्वल पार्ट्स में बांटने होंगे, वो चॉइस आपकी है। आप चाहे तो 12 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं या आप चाहे तो 8 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक प्रोटेक्टर के मदद से 90 डिग्री का एंगल लेना होगा। गोया के पहले सबसे पहले हमें इसे 4 भागों में बांटना होगा। जब 4 भागों में बांट लेंगे तो ये 12 बराबर भागों में बट जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको, ये 90 डिग्री है मेरा, तो ये मेरा 90 डिग्री हुआ। अब इस सी से इस 90 डिग्री को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कंपास उठाना है, जितना रेडियस आपने लिया था उसी रेडियस से एक यहाँ पर रख करके इसको 12 बराबर भागों में बांटना। तो एक यहाँ कट लगा लेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके दोस्तों यहाँ कट लगाया और एक यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक कट लगाया, एक यहाँ लगा लिया और फाइनली यहाँ पर रखेंगे हम लोग, एक कट इधर लगाएंगे और दूसरा इधर लगाएंगे और सबको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए जो जिसकी तरफ से मिल रहा है उसको हम लोग मिला देते हैं। ये इसको मिल रहा है, इसको मिला देंगे। ये इसको मिल रहा है, मिला दिया। और ये लास्ट वाला यहाँ मिल रहा था तो हमने इसको मिला दिया। अब सबसे बड़ा यहाँ पर कि ये जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़े सर्कल पर एक छोटे सर्कल का टचिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग पी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पी के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये मेरा 1 डैश, 2 डैश, ये मेरा 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 6 डैश, ये 7 डैश, ये 8 डैश, ये 9 डैश, ये 10 डैश, ये 11 डैश, ये मेरा फाइनली 12 डैश। बहुत सारे आपने देखे होंगे, अगर वीडियो को सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसा शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज ऐसा, लेकिन हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए कि अगर मान लीजिए हमने इसको 1 कहा है और इसको हम इस दिशा में रोल करा रहे हैं तो ये सबसे पहले कौन टच होगा, इसका 1 डैश टच होगा। तो इसलिए हमने इस पॉइंट का नाम 1 दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसको रोटेट हमने कराया, इसको
क्लॉकवाइज में रोटेट कराया तो सबसे पहले कौन टच होगा, इसका 1 पॉइंट इस सर्कल पर टच होगा, इसलिए हमने इस पॉइंट को 1 डैश दिया है और 2 डैश 3 डैश 4 डैश कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर 1 का नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, अब हमें करने की क्या आवश्यकता होती है कि हमें फिर से कंपास लेना होता है, और उस कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, अपने कंपास का पॉइंट जो है ये यहाँ ओ पर रखा, और ओ से हम लोग यहाँ देखिए 11 और 1 को, यहाँ 11 और 1 को बराबर मिलाते हुए एक हमें सर्कल लेना है। तो हम यहाँ देखिए 11 पर रखा। अब जब से ही हम 11 पर रखेंगे, ये 1 को मिलते हुए, देखिए ये 1 को मिलते हुए एक सर्कल बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर अगले पॉइंट पर रखेंगे। तो ये हमने रखा, जैसे इस पर रखेंगे तो ये अगले को टच करते हुए, देखिए ये अगले को टच करते हुए एक आर्क बना रहा है। फिर यहाँ उसके बाद मेरा उसके बाद आ रहा है सेंटर, तो हम सी को भी ले लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर लाइन लेते हुए चल रहे हैं हम लोग। सेंटर लाइन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, सेंटर के बाद हमें 8 वाला ले लेना है। यहाँ से 8 और 4 को मिलाते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर अगला पॉइंट मेरा ये बच रहा है, इसको भी मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ले लिया। और फाइनली ये मेरा 5, ये छठा वाला बच रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये मेरा 6 वाला भी यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए कि इस सर्कल को आपने कितने बराबर भागों में बांटा हुआ है, 12 बराबर भागों में। तो आप ये जो एंगल आपने लिया हुआ है 120 डिग्री का, इसको भी 12 बराबर भागों में बांटना होगा। तो 12 बराबर भागों में बांटने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ ये कितने डिग्री है, 120 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि 12 को अगर 10 से गुना करें तो 12 दहाई के 120 होता है। तो हम अगर 10-10 डिग्री पर लें तो मेरा काम चल जाएगा, मतलब 12 बराबर भागों में ये बंट जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये हमने 120 पर सेट किया। अब यहाँ से 10 पर हम मार्किंग करते चले जाएंगे, 10 10, ये मेरा 10, ये 10, इसी तरीके से करेंगे। तो ये दोस्तों 12 बराबर भागों में ये एंगल जो है बढ़ जाएगा। जैसे ही हमने कर लिया, आप सबको क्या करेंगे कि सबको ओ पॉइंट से मिलाते हुए हम एक यहाँ 10 डिग्री पर मिला था, 10 डिग्री को आगे बढ़ा देंगे। ये हमने बढ़ा दिया। फिर ओ पर रखा, अगले 10 डिग्री वाले को 12 बराबर भागों में बांटना था, ये कर लिया। अब सब पॉइंट को जो जो मिला है हम उसको वर्टिकली मिलाते चलेंगे। इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, 12 बराबर भागों में बांटा है। क्यों 12 बराबर भागों में बांटा है, क्योंकि हमने सर्कल को 12 में बांटा था। अगर सर्कल को 8 भागों में बांटा होता तो हम इस पूरे एंगल को भी 8 ही बराबर भागों में बांटते, फिर 12 बराबर भागों में हमें बांटने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर सर्कल जितना हिस्सा में बांटा रहेगा उतना ही हिस्सा में बांटेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया, इसको भी 12 बराबर भागों में बांट लिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही हम सी, देखिए यहाँ से सी से मेरा एक सेंटर लाइन गया था, तो सी से ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 को टच कर रहा है, ये मेरा 1 है। आइए इसकी नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मेरा 12।
तो अभी देखिए O से 1 को सेंट्रल लाइन छू रहा है, तो इसलिए हम इसे C1 का नाम देंगे। ये मेरा 2 लाइन है और सेंट्रल लाइन ये है, तो ये मेरा C2 हो गया। ये मेरा सेंट्रल लाइन ये 3, तो ये C3 हो गया। ये मेरा C4 हो गया, C5 हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया, C8 हो गया, C9 हो गया, ये मेरा C10 हो गया, ये मेरा C11 हो गया, और फाइनली ये मेरा, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये मेरा C12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने इतना कर लिया है तो अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम क्या करना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि देखिए यहाँ पर आपका जो सर्कल था, ये जो छोटा वाला सर्कल जो बड़े सर्कल पर रोल हो रहा है, उसकी रेडियस कितनी थी दोस्तों? तो आप कहेंगे 25 mm की रेडियस थी। तो हम 25 mm की रेडियस वाला दूरी ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि C1 पर रखेंगे। यहाँ मेरा C1 है दोस्तों, C1 पर रखेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये 11 और 1 को टच कर रहा है लाइन, ये 11 और 1 को टच कर रहा है, तो हम C1 पर रख करके हम 1 वाले लाइन को यहाँ काटेंगे। ठीक है, ये देखिए 11 और 1 से मिल रहा है, ये 10 और 2 से मिल रहा है, तो फिर हम C2 पर रखेंगे दोस्तों, वही रेडियस रहेगी। अब 2 वाले लाइन को काट देंगे। फिर उसी तरीके से वही रेडियस है कंपास में 25 का, और C3 पर हमने रखा, और यहाँ पर देखेंगे कि 9 और 3 को कौन मिल रहा है, तो हमें 9 और 3 को दोस्तों ले जाना होगा। हम 9 और 3 को लेना भूल गए थे, तो यहाँ देखिए 9 और 3 पर से होते हुए एक मेरा आर किए गया। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल गया था। अब क्या करेंगे कि फिर से हम उतनी ही रेडियस ले लेंगे जितना रेडियस का मेरा सर्कल था, तो 25 का है। हम C3 पर रखेंगे, और ये देखिए 3 वाला लाइन है, तो हम 3 वाले लाइन को काटेंगे। C4 पर रखेंगे, 4 इसमें से कौन जा रहा है आपको ढूंढ लेना होगा। तो ये देखिए 3 और ये 4 है, ये 4 वाले लाइन को हमने क्या किया, कट किया। C5 पर रखा। अब इसमें से ढूंढना होगा कि 5 कौन जा रहा है, तो ये मेरा 5 जा रहा है, तो ये हमने C5 को कट किया। अब C6 पर रखेंगे, 6 वाला देखिए सबसे ऊपर लाइन जा रहा है, तो ये यहाँ पे कट हुआ, तो इसका पॉइंट यहीं बन गया। C7 पर रखेंगे दोस्तों, C7 पर रखा, और हमने C7 वाली लाइन देखिए जो होगा उसको क्या करना होगा, यहाँ पर से आर्क लगाना होगा। C8 पर रखेंगे, C8 पर रखा, 8 वाला लाइन जो आ रहा होगा ये आ रहा है, हमने इसको काट दिया। C9 पर रखा, C9 पर रखा, और 9 वाली जो लाइन उस सर्कल से ट्रेस होते हुए आ रही है, 9 कहाँ है, ये मेरा 9 और 3, ये मेरा 9 और 3। ठीक है दोस्तों, C10 पर रखेंगे, 10 वाली जो लाइन आ रही होगी उसको हम काट देंगे, तो ये मेरा 10 वाला लाइन यहाँ आ रहा है, हमने इसको यहाँ काट दिया। C11 पर रखा, 11 वाला जो लाइन आ रहा होगा उसको काट देंगे। 11 वाला कौन आ रहा है, ये आ रहा है छोटा वाला, तो हमने इसको यहाँ काटा। और C12 पर रखा, और ये मेरा 12वां पॉइंट आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब जो होगा उसे हमें एक कर्व बनाना होगा। तो यहाँ देखिए ये जो मेरा P था, ये मेरा पॉइंट P था, ये P1, P2, P1, P2, ये मेरा P3, ये P4, ये मेरा P5, ये P6, P7, P8, P9,
P10, ये P11 और ये फाइनली मेरा P12। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, P1 से लेकर के P2 तक एक पॉइंट को ट्रेस करते हुए हमें एक कर्व बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ पर से P1 से P3 को मिलाते हुए P4 को मिलाया। ये सब आपको फ्रेंच कर्व से करना है दोस्तों एग्ज़ाम में। फ्रेंच कर्व से करेंगे तो आपकी जो कर्व है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्जामिनर जो है मार्क्स भी अच्छा देगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ P1 से P से अब P12 तक हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब सवाल में आ रहा था कि नेम द कर्व, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, एपिसाइक्लॉइड। अब बात आती है दोस्तों कि सर वहाँ पर लिखा हुआ था सवाल में, आपने लिखाया है कि 75 mm रेडियस फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यहाँ जो है आपने सर्कल रेडियस 75 mm का नहीं लिया। हमने इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि हमें जहाँ पर ट्रेस कराना होता है हमें उतनी ही की ज़रूरत होती है, हम निचले वाले को नहीं लेते, इसलिए हमने पूरा रेडियस नहीं लिया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है वीडियो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मदद करूँ। और साथ ही मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया कीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे। थैंक यू।